हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों आज आपको आरआरबी ग्रुप बी 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको टोटल 15 सवाल मैथ का कराएंगे, ठीक है। और उस टाइप का सवाल कराएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए सवाल की ओर, सवाल नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। चलिए सवाल दिया हुआ है हमें, यदि 40:35 है और फिर समानुपात कितना है 35, फिर अनुपात x, तो x का मान बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। यदि आप लोगों को इस टाइप का सवाल यदि एग्जाम में दिखता है, आपको डायरेक्ट किस तरीके से बनाना है। देखिए हमें दिया हुआ है कितना 40 है, ठीक है। और रेशियो कितना है बोलिए 40 रेशियो कितना है 35 है ना। और समानुपाती जो है कितना है बोलिए 35 है, यही ना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। और अनुपात इसका x है, यही x का जो है आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखता है एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से बनाना है ये देखिए। इसको क्या करना है, जो अंदर में है, ठीक है, जो अंदर में है अंदर को अंदर वाला के साथ मल्टीपल करना है और बाहर को बाहर वाला के साथ मल्टीपल करना है, गुना आपको कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। क्या 35 और गुना 35 करेंगे, ठीक है। 35 गुना 35 करेंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा बोलिए 40, मतलब 40 गुना x करना, ठीक है। चलिए 40 गुना x कर दिए। इसमें करा देते हैं, क्या कटेगा क्या, देखिए 5 8 40 हो गया और 5 7 35 हो गया, ठीक है। अब तो हमें नहीं लगता ही कटेगा, क्या इससे से मल्टीपल कर दीजिए। 5 बार में 35 हो गया और 21 और 3 कितना हो गया 24, और वो उधर 8 है, इसको लिख लीजिए। ये 8 लिख लिए, कितना बराबर हो गया x बराबर, यही ना हमें खोज रहा था ना, बोलिए x का ही वैल्यू खोज रहा था, मान खोज रहा था x का। तो x बराबर हो गया 245/8 आंसर हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 245/8, ठीक है। तो यदि आपको इस टाइप का सवाल दिखता है एग्जाम में, तो आराम से आपको इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 चलते हैं। क्या, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मतलब टाइपिंग में लगता है उसका छूट गया ना, कोई बात नहीं है, लिखा देते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। सरलीकरण ज्ञात करना था, यही ना। चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए कितना होगा बोलिए 8 का स्क्वायर गुना 3 के पावर 3 है, ठीक है, बाय रूट कितना है 64 गुना रूट 81, ठीक है, स्क्वायर 81, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद जो आएगा, यदि ऑप्शन दिख जाएगा तो टिक मार देना, यदि नहीं दिखेगा तो आपको ऑप्शन दिखा देंगे। क्या, चलिए इसको पहले क्या करना, इस टाइप के सवाल आपको बोलेगा सरलीकरण करने के लिए, तो जो पहले रूट के अंदर है उसको पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा हल करने में, ठीक है। तो चलिए 8 का स्क्वायर है, लिख लीजिए इसको। और ये 3 का पावर कितना है 3 है, देखिए वर्गमूल के अंदर कितना है 64 है ना। इसमें 8 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 में से 1 बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो गया गुना, और ये 81 है, 81 9 गुना 9 का है, मल्टीपल है, तो 2 में से 1 बाहर निकाल लीजिए। चलिए ये देखिए यहाँ 1 8 है, यहाँ 1 8 है, कटने के बाद 1 8 बच जाएगा, बचेगा ना। अब ये देखिए इसको भी तोड़ लीजिए, ऊपर क्या 1 8 बचा है, 3 को 3 में मल्टीपल करिए, कितना होगा 3 3 9 और 9 3 27 होगा ना, बोलिए। चलिए 27 लिख लीजिए, बाय में क्या बटे में 9, इससे भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा 3 बार में। 8 गुना 3 करिए, कितना हुआ बोलिए 8 3 24, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये सरलीकरण का सवाल है, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना था, कटाना था छटाना था, यही करना था। कटाने छटाने में जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख भी गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कितना होगा 3, यही ना। चलिए जिनसे यदि बन रहा है वो बना सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर एक आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है यदि a + b बराबर 56 दिया हुआ है और a - b का होल स्क्वायर बराबर 496 दिया हुआ है, तो a और b का गुणनफल बोल रहा है आपको निकालने के लिए, यही बोल रहा है। तो आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है ना, बोलिए। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। और कैसे होता है, इसको यदि हम तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला है लिखेंगे, और माइनस फिर a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद इसको जब हम घटाएंगे तो और घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा 4ab। इसलिए हम जो है इसको इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था a + b बराबर 56 दिया हुआ ना 56, तो चलिए 56 बैठा दीजिए a + b की जगह। चलिए इसका हो गया स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए माइनस। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना है 496 है ना। चलिए बैठा दीजिए इसको, 496 बराबर कितना होगा 4
AB, ठीक है, यही ना होगा। चलिए 56 के स्क्वायर कर दीजिए, 56 का स्क्वायर करिए। आपको बोले थे किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, लास्ट में जो डिजिट रहेगा 6 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करते थे ना 36, फिर 5 का स्क्वायर करिए 25, और ये तीनों को आपस में मल्टीपल करिए 5 गुना 6 गुना 2 बताए थे ट्रिक के द्वारा, तो क्या हो गया 60 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट को छोड़ करके आपको यहाँ लिख देना, यही बोले थे। 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 और 2 1 3, मतलब 31 36 प्राप्त हो गया। बताए थे आपको ट्रिक के द्वारा कि किसी भी संख्या का यदि बोलेगा स्क्वायर निकालने के लिए तो किस तरीके से निकालना है ट्रिक के द्वारा, तो बताए थे आपको। यदि जो नहीं देखे होंगे तो हमारा वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से बताया है। तो कितना हो गया 56 का स्क्वायर कितना आया 31 36 आया ना। चलिए इसको लिख दीजिए यहाँ, माइनस कितना है 496, यही ना, इक्वल टू कितना 4 को इधर ला लेते हैं, क्या 4 ला लिए। अब बचा इधर क्या A और B, इसी का गुणनफल बोल रहा है ना। अब तो आगे आप लोग कर सकते हैं क्या, चलिए कर लीजिए आप फटाफट, इसको घटा लीजिए, कितना होगा AB बराबर क्या आ जाएगा 6 में 6 को घटाइए कितना हुआ 0 हो गया। अब देखिए 3 है तो ये 13 हो गया, 13 में से 9 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो वहाँ कितना बचा 0 यहाँ बचा हुआ है, 0 में प्लस आगे 1 करेंगे 10 होगा, 10 में 4 गया 6 हो गया, मतलब 200 मतलब 2640 हो गया, ठीक है। तो AB और बटे में क्या था 4 था। चलिए भाग दे दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा बोलिए 4 के 6 बार में होगा 24 हो गया, 6 में 24, 2 बचा है फिर 24 और 0, मतलब A इंटू B बराबर क्या हो गया 660, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। AB का गुणनफल मांग रहा था, आ गया ना। हम क्या किए, सिर्फ A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4AB लिख दिए। अब देखिए A प्लस बी का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो बैठा दिए A प्लस बी की जगह 26 बैठा दिए, और A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ था हमें 496 दिया हुआ था ना, वही हम क्या किए इसकी जगह बैठा दिए। बैठाने के बाद इसको मल्टीपल आपस में कर दिए और घटा दिए, घटाने के बाद A इंटू B बराबर 2640/4 आ गया, इसको कटा दिए, कटाने के बाद आपको क्या आंसर प्राप्त मिला 660 आपको आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि और कुछ तो नहीं किए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि जब भी सवाल लाएँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 4, यही ना। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 4, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, फटाफट बनाइए, जिनसे यदि बन रहा है तो बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए ये सवाल आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकेंड लगेगा। ये बोल रहा है ना, एक लड़का है जो क्या कर रहा है बोलिए 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, और एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसका भुजा दिया हुआ है 38 मीटर दिया हुआ है ना, और वही 38 मीटर एक भुजा है और वो चारों भुजा का एक चक्कर जो मार रहा है उसका भुजा कितना दिया हुआ है 38 मीटर। वो क्या कर रहा है वर्गाकार मैदान में जो है एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कितना एक चक्कर वो लगा रहा है, ठीक ना। तो 38 मीटर भुजा है, मतलब एक भुजा का मान जो है कितना है बोलिए 38 मीटर है। ये 4 भुजा है तो मल्टीपल कर दें 4 से, बताइए तो कितना हो गया टोटल दूरी 8 चौक 32 और 4 तिया 12 और 3 15, मतलब टोटल दूरी कितना निकला 152 आया ना। और हमें बोल रहा है सेकेंड निकालने के लिए, चाल भी हमें दिया हुआ, देखिए स्पीड S बराबर दिया हुआ कितना 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए चाल हमें पता चल गया और डिस्टेंस मतलब दूरी भी हमें पता चल गया ना। तो समय बोल रहा है निकालने, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है ना। चलिए निकाल लीजिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है बोलिए 152 है ना, चाल कितना है 6 किलोमीटर है, ठीक है, बट दूरी क्या है मीटर में, और हमें निकालने बोल रहा है टाइम सेकेंड में बोला है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको हम भी मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे कि नहीं, क्योंकि दूरी मीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए 5/8 से मल्टीपल करना पड़ेगा कि नहीं बोलिए। चलिए इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर 18 आ जाएगा, आया कि नहीं। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको हटा दिए। अब कटा दीजिए इसको 6 से कितना बार में कटेगा 3 बार में 18 हो गया। अब इससे भाग देंगे तो लगेगा क्या नहीं लगेगा, चलिए नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मल्टीपल कर दीजिए 6 और 15×45 यही ना है। चलिए अब आपको देखना है ऑप्शन हमें किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन आपको दशमलव में दिया हुआ पॉइंट में, ठीक है, तो इसको कटाइएगा 5 से कितना 9 बार में 45 हो गया, और 5 1 5 और 5 दूना 10, मतलब इतना जो है आपका सेकेंड में वो उतना दूरी को तय करेगा, ठीक है। कितना
91.2 सेकेंड में जो है वो क्या करेगा लड़का, दूरी तय करेगा। ठीक है, इतना सेकेंड उसको लगेगा उतना दूरी तय करने में। ओके, तो आपको ऑप्शन में कितना होगा, देखिए डी इज करेक्ट आंसर। तो सवाल में कुछ था, बोलिए कुछ नहीं था, सिर्फ क्या बोल रहा था, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक है, और उसे क्या 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वही बोल रहा था कि उसको उतना चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हमें पता है दूरी बटे चाल होता है कि नहीं, बोलिए समय बराबर जब दूरी बटे चाल होता है तो हमें दूरी प्राप्त हो गया। देखिए 38 जो मीटर भुजा दिया हुआ था, वर्गाकार का जो है 4 भुजा होता है, वर्ग का कितना 4 भुजा होता है ना, तो एक भुजा 38 दिया है तो एक चक्कर लगाएगा कि नहीं, एक चक्कर लगाने में 4 भुजा हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए एक भुजा 38, सेकंड भी 38, ये भी 38, ये भी 38, चारों भुजा यदि जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, एक चक्कर मार रहा है तो टोटल दूरी 152 मीटर हो जाएगा ना। तो समय बराबर हमें पता है दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी टोटल कितना हो गया 152, चाल हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, तो क्या किए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, बदल दिए। तो क्या 5/18 से मल्टीपल इसमें कर दिए, 18 क्या किया ऊपर लिख दिए और इसको कटाने छटाने के बाद जो आया वो आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 5। चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 5। बनाइए इसको, यदि जिनसे बन रहा है आप लोग जो फटाक से बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा सरलीकरण से रिलेटेड सवाल है, मतलब सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस टाइप का सवाल जब रूटीन में आया हुआ है, समझ गए। तो आपको यदि एग्जाम में ऐसा सवाल दिखेगा, आपको किस तरीके से ऑप्शन से सिर्फ इसको बनाना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जब भी ऐसा सवाल देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, देखिए यहाँ है ना, देखिए 6 जो है ना अंदर मल्टीपल कर दिया है ना, ये 6 जो बाहर मल्टीपल होगा, कहाँ होगा बाहर, इसमें 6 लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, 6 जो है बाहर मतलब कि जो ब्रैकेट के बाहर में होगा। ठीक है, चलिए इसको भी काट दीजिए, होता है टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया होगा। ठीक है, चलिए तब क्या है ब्रैकेट के बाहर है 6 ब्रैकेट 3 स्टार्ट दिया हुआ x³ - 2x² + 3x, यही है, -x³ + 2x - 3, यही है। इसी को आपको बोल रहा है निकालने के लिए, याद करने के लिए। चलिए इसको हम ऑप्शन के अनुसार किस तरह बनाएंगे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे इसको ऑप्शन छापना। देखिए हमें जो है यदि हम 6 × x³ करते हैं 6x³ होगा ना, बोलिए, और आगे देखिए यहाँ x³ है, यहाँ -x³ है, यहाँ देखिए 6x³ और -x³ यदि घटाएंगे तो 5x³ होगा कि नहीं। अब ऑप्शन देखना है, देखिए सब में 5x³ दिया हुआ है ना। चलिए कोई टेंशन नहीं, हम आगे देखते हैं। देखिए 6 को मल्टीपल इसमें करेंगे, 6 × -2x² करेंगे तो 12x² मतलब -12x² होगा कि नहीं। और इधर देखिए x² कुछ है, स्क्वायर के टर्म में कोई ना है। चलिए तो देखना है -12x² किस में है, देखिए यहाँ देखिए ये प्लस है, +12x², तो ये तो होगा नहीं, होगा बोलिए। अब यहाँ देखिए +12x² यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ देखिए दो जगह आपको 12x² दिख रहा है, मतलब -12x² ए और बी दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना। तो हम आगे फिर देखते हैं, 6 से मल्टीपल इसमें करिए 18x होगा ना। और इसमें देखिए क्या है, माइनस गुना प्लस करेंगे -2x, तो मतलब +18x और -2x है, जब घटाएंगे 16x होगा, क्या +16x। तो अब इसमें देखिए ये देखिए दोनों में +16x भी दे दिया कि नहीं। चलिए दे दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फिर 6 से मल्टीपल। अब तो इसमें कहीं कुछ होगा नहीं, होगा। चलिए अब इसमें देखिए माइनस गुना माइनस +3, यही ना। आप देखना है +3 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो -3, ये तो खत्म हो गया ना। तो अब देखिए +3 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको फटाक से आंसर कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल यदि आपको एग्जाम में दिखेगा तो आपको ऑप्शन से ही इसको छांट देना है। ठीक है, और उसको आंसर फटाक से दे देना। ठीक, चलिए अच्छा ही सवाल था क्या। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, कितना 6, यही ना। चलिए देखते हैं कैसा सवाल है। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 6, बनाइए इसको फटाफट एकदम। ये जो सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, समझ गए, ग्रुप डी में जो है ये सवाल पूछा हुआ है। चलिए देखिए इसको किस तरीके से बनाइएगा। देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 32 और उनमें से एक दूसरे से 18 अधिक है, समझ गए। तो बोल रहा बड़ी संख्या ज्ञात करने लगा। आप लोग क्या करिएगा, प्रोसेस से इसको बनाइएगा। कैसे, x है, फिर उसके बाद क्या बोला था, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है ना। और क्या बोला था आगे, उनमें से एक दूसरे से 18 अधिक है, मान लीजिए यही 18 अधिक है, और दोनों प्लस, दोनों का योग कितना है 32 है। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, 2x बराबर 32 में 18 घटाइए, कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, फिर 2 में से 1 14 हो गया, मतलब x बराबर क्या हो गया 7, कट गया ना, 7 बार में हो गया। अब बोल रहा था बड़ी संख्या, तो क्या करना है, ये तो x का मान 7 आ गया, और ये दोनों x + 18, इसमें क्या करना है, x बराबर 7 + 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, तब जाके आपका आएगा आंसर। आप लोग इसी तरह करिएगा कि नहीं, बट आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको किस तरीके से करना, यहाँ ध्यान रखिए। जब भी बनाना है
ताकि जो है तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको बोल रहा है दो संख्या को जो कितना है 32 है, चलिए 32 इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, उनमें से एक दूसरे से 18 अधिक है, मतलब 18 अधिक होने का मतलब क्या हुआ बताइए। 18 अधिक होने का मतलब देखिए 32 है तो दोनों का मान लीजिए ये 16 होगा और ये भी कितना होगा 16 होगा, ठीक है। बट एक दूसरे से 18 अधिक है, 18 अधिक के मतलब इसको 18 को 2 से भाग देना है, कितना हो गया 9 हो गया ना। तो आपको क्या करना है 9 को इस एक में जोड़ना है और 9 को एक में घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद तब देखिए आपको उतना दिख रहा है कि नहीं, 18 अधिक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 25 हो गया और इसमें -9 को घटा देना, कितना होगा 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों से एक 18 अधिक है कि नहीं, बोलिए ये 7 है और ये 25 है, टोटल जोड़ने के बाद 32 भी आ रहा है कि नहीं, और एक दूसरे से 18 अधिक भी है। तो बड़ी संख्या मांग रहा है, तो बड़ी संख्या हमारा यही ना है, तो बड़ी संख्या हो गया आपका 25 आंसर। क्या कोई समय लगा बोलिए। तो आपको इससे जो है बेस्ट ये आपको तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 25 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोई खास नहीं था, ठीक है, बट इसमें ये यहाँ लॉजिक लगाना था कि जो है इसको किस तरीके से तुरंत उसके आंसर देना और टाइम को बचत करना है, समझ गए। ये आपको बहुत ही जरूरी था करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल में कितना हो जाएगा 7 है ना, चलिए देख होगा 7 ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए बनाइए इसको। चलिए सवाल नंबर 7 ना, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे हैं, ठीक है। यदि 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और शेष जो है बच्चे हैं, ठीक है। और आगे क्या है, और उनका औसत भार क्रमशः 70 kg और 60 kg और 30 kg है। तो समूह का औसत भार बोल रहा है आपको निकालने के लिए, चलिए निकालते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए कितना कितना है पुरुष, 40% क्या है पुरुष है, ठीक है। और कितना है महिलाएं, 35% महिलाएं हैं, यही ना। और शेष जो बचा हुआ है वो बच्चा है, ठीक है। और शेष जो बचता है वो क्या है बच्चे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम अपने आप में क्या 100% हम लोग होते हैं, होते हैं कि नहीं। तो 100% देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 35 है, मतलब 75% हो गया। तो 100% में और कितना शेष बचा हुआ है बोलिए 35, यही ना, 35 होगा, 35 होगा या कितना होगा 25% होगा ना। चलिए शेष क्या बचेगा 25%, तो यही जो है शेष क्या है बच्चा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है ये लिख देते हैं आप समझने के लिए। ये मैन है, ठीक है, और ये क्या है वुमेन है, और चलिए ये क्या है ये चाइल्ड है, ठीक है। चलिए अब जो है 70 kg कितना है पुरुष है, यही ना। चलिए लिख लीजिए इसको, 70 kg क्या है पुरुष है और 60 kg जो है महिला है और 30 kg ये बच्चा है, ठीक। चलिए इसको और छोटा कर लीजिए, कितना बार में 8 बार में हो गया, अनुपात 7 बार में 35 हो गया और ये 5 बार में 25 हो गया, ठीक है। चलिए करा दिए इसको हम। अब क्या करना है देखिए, सबसे छोटा को देखना है, सबसे छोटा इसमें क्या है 30 है, इतना फिक्स है 30, इसका औसत जो भी होगा अब इससे 30 से ज़्यादा ही होगा ना, तो 30 तो मिनिमम लिख लेना है, ठीक है। चलिए ये इसका एवरेज हो गया 30 प्लस, अब 30 से ये कितना अधिक है बोलिए 30 अधिक है, तो 30 जब अधिक है 30 गुना 7 करिए कितना हो गया 210 होगा ना, फिर प्लस। अब देखिए ये 30 से ये कितना अधिक है बोलिए, ये 40 अधिक है ना, बताइए ये कितना अधिक है 40, तो 40 गुना क्या करना है 8 करना है, क्या हो जाएगा 32, मतलब 320। और ये दोनों को एवरेज में लाने के लिए हमको क्या करना है टोटल संख्या से भाग देना है। 8 है 7 है और 5 है, तीनों के भी जोड़ेंगे कितना बढ़ गया 8 7 15 और 5 20, है ना। चलिए 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो होगा और प्लस इसको जोड़ देना है, करने के बाद जो आपका आएगा वो हो जाएगा आंसर। चलिए इसको यहीं से करा देते हैं क्या, ये देखिए 16 बार में कट गया और इससे भाग दीजिए, 2 1 हो गया, फिर उसके बाद कितना होगा 0.5, ये होगा ना। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, इधर 30 है प्लस इससे जोड़िएगा कितना हो गया 26.5 होगा ना, बोलिए। अब इसको टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा 56.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो समूह का औसत भार बोल रहा था, ये दोनों का भी औसत निकाल लिए और मिनिमम 30 था ही, निकालने के बाद क्या किए ये दोनों जोड़ दिए और जो आया वो आपका औसत भार टोटल निकल गया, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी में क्या दिया हुआ है 56.5, ठीक है। चलिए इस टाइप के सवाल को आपको इसी तरीके से बनाना है, टाइम का भी बचत होगा क्या, और कंपटीशन में जो है ना टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। जो टाइम मैनेज करना जान गया तो समझिए वो एग्जाम पक्का क्वालिफाई कर जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ का कुछ ऐसा सवाल आपको जो है सीखना ही पड़ेगा ट्रिक के द्वारा बनाने के लिए, ठीक है। तभी तो आप टाइम का बचत कर पाइएगा और वो जो टाइम बचेगा तो अगला क्वेश्चन पर दे पाइएगा, बात है कि नहीं। तो यही बात है, इसलिए जो है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हर एक दिन आपको बहुत सारा सवाल कराते रहेंगे। और यदि जिनको
चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा कि आपको ये चैप्टर प्रॉब्लम है, वही चैप्टर आपको जो हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों से बताएंगे, ठीक है। और यदि और भी एनी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला चलते हैं। क्या सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका 8 ना। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 8। इसमें लगता है कुछ छूट गया है क्या, ग्राफ वाला है ना। अच्छा मतलब ग्राफ ही छोड़ दिया यही ना। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है डालने के लिए भूल गया होगा, क्या मिस्टेक होता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्या कोई बात नहीं है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती हो ही जाती है, बात है कि नहीं। चलिए ये सवाल बनाना है आपको। सवाल में कितना है 9, यही ना। चलिए बनाइए इसको, जिनसे यदि बन रहा है ठीक है तो वो जरूर है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। चलिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ठीक है, जिससे जो है इतना को गुना किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। जो संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ बोलिए, 6300 दिया हुआ आपको, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इसमें गुना करने के बाद यह क्या है, पूर्ण वर्ग हो, वर्ग बन जाए। तो आपको इतना अच्छी तरीके से पता है ये क्या है 6300 है ना। इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर तो फिक्स है कि नहीं बोलिए। और 63 क्या है 7 गुना 9 और गुना ये 63 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ 7 है और गुना 9 किसका वर्ग है बोलिए, 3 का स्क्वायर है ना। और ये 100 जो था वो 10 का स्क्वायर था कि नहीं बताइए। आप देखिए वही बोल रहा था ना, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जिसमें मल्टीपल कर दें जो पूर्ण वर्ग हो जाए। ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग है। यदि हम इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, वो जो मल्टीपल करने के बाद पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक है 7। तो देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का सवाल यदि एग्जाम में दिखेगा आपको तो फटाक से इसको क्या करना है, तुरंत इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखना है कौन संख्या के वर्ग नहीं हो पा रहा है, जो संख्या का वर्ग नहीं होगा उस संख्या में आपको मल्टीपल कर देना है, ठीक है। जो करिएगा वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल भी अच्छा नहीं था, ये भी सवाल आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। यदि आप लोग एग्जाम में यदि दिख जाता है आपको इसी तरीके से बना लेना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 10, ठीक है। चलिए जिन्हें आता है तो जरूर है कि बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप जो है 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% के यदि लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ जो है 30,000 क्या होता है, बढ़ जाता है, ये बोल रहा है ना। तो बोला यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है हमें कितना टोटल लैपटॉप कितना है बताइए। टोटल जो है लैपटॉप जो है 40 है ना। टोटल कितना है देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए टोटल लैपटॉप जो है 40 है ना। तो 40 में कितना 25 जो है कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है बोलिए, 12% के लाभ पर बेच रहा है। बेच रहा है देखिए यहाँ 25 लैपटॉप जो है 12% लाभ पर बेच रहा है और 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं देखिए। तो 15 को कितना में बेच रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से कटा दीजिए 25 और ये जो है 5 से कटा दीजिए 3 बार में 15, ठीक है। इसको कटाइए 8 बार में हो गया 40, हो गया ना। आप देखिए ये 12% है और ये 20% है ना। देखिए 20% जो है 12% से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो मिनिमम तो 12% फिक्स है, क्या 12% तो फिक्स है जन्मी है ये। अब जो है ये कितना है, इससे मतलब इससे ये कितना अधिक है, 8 अधिक है ना। तो 8 गुना 3 करिए, कितना 8 गुना 3 24 हो गया। और 24 में 8 से भाग दे दीजिए, 3 बार में हो गया, कट जाएगा ना। प्लस 3 यहाँ लिख दीजिए, मतलब ये कितना ओवरऑल कितना परसेंट निकला, 15% निकल गया, ठीक है। ओवरऑल जो है 15% निकल गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचे तो उसका जो है लाभ 30,000 बढ़ जाता है। मतलब 18% लाभ पर बेच रहा है और ये ओवरऑल कितना है 15% है ना। बोलिए 15%, तो ये इससे जो है कितना बढ़ जाता है 30,000 बढ़ जाता है। चलिए लिख लीजिए इसको, 30,000 बढ़ रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 हो गया। चलिए तो 3 ये दोनों घटाइएगा तो 3% बराबर कितना हो जाएगा 30,000, होगा कि नहीं बताइए। अब इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद तो 1 बराबर कितना होगा बोलिए। इसको यदि कटाते हैं कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 0 0 और ये परसेंटेज भागेगा और डबल 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कितना हो गया देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 1 बराबर कितना हो गया 10 लाख हो गया ना। तो आप देखिए ये तो निकल गया टोटल आपका 10,000,
मतलब ये तो आपका निकल गया टोटल 10 लाख निकला ना। अब आगे क्या बोल रहा है, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा प्रत्येक, तो टोटल 40 है, यदि 40 को इसमें भाग दे देते हैं तो प्रत्येक का निकलेगा कि नहीं। चलिए भाग दे दीजिए इसको, 40 से 10 लाख में भाग दे दिए, ठीक है। तो ये जीरो कट गया और ये कितना बार कटेगा बोलिए, ये कट जाएगा आपका 25 बार में। 25 बार कटने के बाद कितना जीरो बचेगा ऊपर, 3 जीरो आपका बच जाएगा। तो ये 25,000 प्रत्येक लैपटॉप का दाम जो है 25,000 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। वही क्वेश्चन बोल रहा था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था हम उसी तरीके से इसको हम सोल्व कर दिए। बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ किए ये बताइए। तो सवाल सिर्फ देखने में जो है ना बहुत बड़ा लग रहा था। कितना स्टूडेंट होता है ना, सवाल सिर्फ देख करके सोचता है कि ये बहुत हार्ड है, उसको देख के छोड़ देता है, बात है कि नहीं। बट वो सवाल जो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को जो है ना नर्वस करने के लिए वो देता है, बट वो सवाल में कुछ दम नहीं रहता, समझ गए। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है सवाल को आराम से शिद्दत से पढ़ना है और वो जैसे जैसे बोलता है आप उसी अकॉर्डिंग आराम से कर लीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 25,000 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर कितना हो जाएगा, 11 है ना। चलिए देखते हैं कैसा सवाल है क्या। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 11 ना। चलिए बनाइए, यदि जिनसे बन रहा है तो फटाफट बनाइए एकदम और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 11, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, ये बोल रहा है ना। तो पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है, पी की तुलना में आर जो है कितना वर्ष छोटा है। चलिए निकालते हैं इसको, पी और क्यू की आयु का योग, यही ना बोल रहा, पी और क्यू का आयु का योग जो है क्यू और आर की आयु के योग से मतलब 15 वर्ष अधिक है, ठीक है। 15 वर्ष कितना है, अधिक है, किसके किसके योग से, तो इसका मतलब क्यू और प्लस आर ये दोनों की आयु से कितना जो अधिक है बोलिए, 15 वर्ष अधिक है, यही ना। चलिए लिख दिए, इसका जो आयु होगा और इसका जो आयु होगा, इसका आयु इसमें घटाने के बाद कितना अधिक हो रहा है, 15 वर्ष हो रहा है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यही बोल रहा है। तो बोल रहा है पी की तुलना में आर कितना वर्ष छोटा है, पी का मान निकाल लीजिए, आर का मान निकाल लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा कौन जो है किससे कितना वर्ष बड़ा है या कौन किससे कितना वर्ष छोटा है, पता चलेगा कि नहीं बोलिए। चलिए इसको करा लीजिए, पी प्लस क्यू है माइनस इसमें मल्टीपल करिए तो माइनस क्यू हो जाएगा, इसमें करिए माइनस आर हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, होगा ना। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब पी जो है आर ये दोनों का अंतर कितना निकला 15, मतलब ये जो है 15 वर्ष कितने वर्ष छोटा है, देखो पी की तुलना में आर कितना वर्ष छोटा है, तो 15 वर्ष छोटा है कि नहीं बताइए। तो 15 इसका ऑप्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा। ये हो गया आर, ये हो गया पी। मान लीजिए पी यदि 30 वर्ष होगा, ठीक है, और ये आर जो है 15 वर्ष होगा, तभी तो ये इससे इक्वल टू घटाने के बाद 15 प्राप्त हुआ है कि नहीं बताइए। आर से बड़ा पी होगा, आर यदि 15 वर्ष है तो पी 30 वर्ष है कि नहीं। तो आर जो है पी से कितना वर्ष छोटा है, 15 वर्ष है कि नहीं बताइए। तो वही हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि पी की तुलना में आर कितना वर्ष छोटा है, तो आर जो है 15 वर्ष छोटा है, क्योंकि पी का जो है आयु 30 वर्ष है और आर का आयु 15 वर्ष है, तो ये आर जो है इससे 15 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 15 वर्ष, तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सवाल में कुछ था नहीं, ए से रिलेटेड सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये बताइए, ये जो बताएं आप लोग समझ में आया कि नहीं बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा था हमें पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो हम क्या किए, पी प्लस क्यू का आयु का योग कर दिए और क्यू प्लस आर का आयु का योग, ये दोनों से ये जो है 15 वर्ष अधिक है, मतलब माइनस करेंगे तभी 15 वर्ष होगा, माइनस कर दिए 15 वर्ष। अब इसको जो है इसको जो है ब्रैकेट से बाहर निकाले, माइनस से मल्टीपल किए, क्यू क्यू कट गया, क्या बचा पी माइनस आर, मतलब ये इसका मतलब आर यदि 15 वर्ष होगा तो ये 30 वर्ष होगा, बात है कि नहीं। यहाँ कुछ और ही मान सकते हैं, बट अंतर 15 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि 15 वर्ष ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का अंतर हुआ 15 वर्ष, इसका मतलब यदि मान लेते हैं आर 15 वर्ष का है तो पी 30 वर्ष का होगा, तभी ना आर जो है पी से 15 वर्ष छोटा होगा क्या, बस वही कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या, 12 है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, जिनसे यदि बन रहा है तो आप लोग फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर है कि आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ बोल रहा है हमें इतना दिया हुआ और त्रिभुज का बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, यही नहीं बोल रहा है। यदि आपको ऐसा एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, 0 है और 2 दिया हुआ है ना, और ये क्या है 2 और 3, और आगे क्या है 3, 1 है ना।
इतना लिखने के बाद आपको एक स्टेप और आगे जाना है। क्या जाना है, इसको आपको एक बार और लिख लेना है, ठीक है। चलिए लिख लिए। अब क्या करना है आपको, आप लोग को पता होगा 1/2 मॉड, इसके अंदर जो भी आएगा आपको यहाँ लिख देना है। और लिखने के बाद यदि इसमें माइनस भी आएगा तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो उसको प्लस में ही लिखेंगे, लिखेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। देखिए 3 गुना 0 करिए, क्या होगा बोलिए, 0 हो जाएगा, होगा ना 0। तो 0 यहाँ लिखना नहीं है, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए -2 गुना 2 करिए तो क्या हो जाएगा, -4 होगा ना। अब देखिए अब इससे इसको मल्टीपल करिए, +2 गुना 1 करिए तो क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। 2 लिख लिए। अब देखिए -3 गुना 3 करना है, क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, होगा ना। अब आगे भी देख लीजिए क्या होगा, 3 गुना 2 करना है, मतलब 2 गुना 3 करना है, यही ना। तो क्या हो जाएगा, +6, यही ना। चलिए +6 हो गया ना। अब देखिए इससे मल्टीपल हो गया, अब इससे इसको मल्टीपल करिए, -0 गुना 1 करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए 1/2 है, इसको -4 यहाँ है और -9 है, तो माइनस कितना हो गया, 13 हो गया, मतलब 13। और यहाँ +2 है, यहाँ +6 है, 8 हो गया। 13 में से 8 को घटाना है, ठीक है। यहाँ क्या है, 8 - 13, यही ना। इसको इससे यदि घटाएंगे क्या होगा, -5 आ रहा है, बट यहाँ मोड का चिन्ह है ना। इससे कोई भी संख्या बाहर आएगा तो हमेशा प्लस में ही रहता है, समझ गया। तो क्या हो जाएगा, 5/2 आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं। इससे मतलब कि 8 मतलब -13 में 8 को यदि घटाएंगे -5 आ रहा था ना। अगर -5 को यदि मोड से बाहर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। वही 1/2 गुना प्लस करेंगे तो 5/2 नहीं होगा, वही आपको यहाँ लिखिए, ठीक है। चलिए अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बार में 4 और 2 पंचे 10, यही हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था। हम क्या किए, जो दिया हुआ था संख्या उसको हम पहले लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद और क्या किए, 1/2 और मोड दे दिए, और उसमें जो संख्या इसको क्या किए, 3 गुना 0 कर दिए, 0 था 0 नहीं लिखे, ठीक। -2 गुना 2 करेंगे, 4 हो गया, तो क्या लिख देना है, -4 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ देखिए अब क्या करना है, 2 गुना 1 करना है, क्या +2 हो गया, और -3 गुना 3 किए, -9 कर दिए, फिर +2 गुना 3 किए, +6 हो गया, और -0 गुना 1 किए तो 0 हो गया। तो 0 को नहीं लिखे और अंदर में क्या किए, प्लस और माइनस कर दिए। करने के बाद -5 आ रहा था, तो मॉड से कोई भी संख्या यदि बाहर आएगी तो हमेशा प्लस में ही आएगी, ठीक है। क्या किए, 5 को बाहर किए और इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5/2 आ गया, और इसको कटा दिए, कितना आया, 2.5 आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल में कुछ था नहीं था, बोलिए। चलिए चलते हैं अगला सवाल नंबर, चलते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा, कितना नंबर होगा बोलिए, 13, यही ना। चलिए बनाइए इसको भी आप लोग बनाइए। ये जो सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ग्रुप डी में आया हुआ है, समझ गए। यदि आप लोग एग्जाम में आएगा किस तरह बनाना है, आइए देखिए, ठीक है। सवाल बोल रहा है हमें, यदि sec 4a = cosec 3a - 50 डिग्री है, और आगे भी दिया हुआ है, बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करना है, यही बोल रहा है ना। चलिए देखिए, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, क्या पता होगा, θ1 प्लस और θ2, ये दोनों का सम जो है कितना होता है बोलिए, 90 डिग्री होता है कि नहीं, बोलिए। 90 कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। मतलब θ1 प्लस θ2 ये दोनों का जो है योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और आपको ये भी अच्छी तरीके से जानकारी होगा कि sin θ1 = cos θ2 आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों का एंगल जो है, योग जो है, एंगल का योग जो है 90 डिग्री होता है, तभी आपस में बराबर होता है ना। और tan θ1 = cot θ2 ये भी आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसका भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। चलिए आगे देखिए, ये देखिए sec θ1 = cosec, ठीक है, cosec θ2 ये भी जो है, इसका भी एंगल आपस में क्या होता है, मतलब कि योग जो है, दोनों का एंगल का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, sec 4a = cosec 3a - 50 डिग्री, यही बोल रहा है ना। ये देखिए जरूरी कि ये दोनों का भी एंगल आपस में बराबर होगा, ये दोनों का एंगल का योग, ये दोनों आपस में बराबर क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल का योग जो है कितना है, 90 डिग्री है, तभी तो बराबर है ना। चलिए तो हम क्या करें, बराबर कर दें, बोलिए कितना है, 4a प्लस क्या हो जाएगा, 3a और -50 डिग्री = ये दोनों का योग कितना होगा, अभी बताए हैं आपको, 90 डिग्री होगा ना। तभी तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है, तभी ना बराबर है कि नहीं, बताइए। चलिए अब क्या करना है, अब आपको आराम से आगे निकाल लेना है।
ठीक है, क्या करना है 4a + 3a कितना हो गया 7a हो गया ना। अब -50 है उसको वो साइड कर लीजिए, कितना होगा 90 डिग्री और +50 डिग्री, यही ना, कितना हो गया दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 5 14 मतलब 140 डिग्री हो गया। और यहाँ क्या है 7 है ना, 7a, 7 से इसको कटा दीजिए तो a बराबर आपका कितना निकलेगा बोलिए 20 डिग्री, मतलब a का जो है एंगल 20 डिग्री आ गया। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है a + 75 डिग्री का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, यही ना। अब तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, यही ना, a प्लस क्या बोला था a + 75 डिग्री, यही बोल रहा था ना, इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, इसी का मान निकालना है। तो a का मान कितना है 20 डिग्री है ना, a कितना डिग्री है 20 डिग्री, a की जगह 20 बैठा दीजिए, 20 डिग्री + 75 डिग्री, ये दोनों के लिए जोड़िएगा कितना होगा बताइए 95 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ये देखिए ए नंबर ही शुरू में ही है 95 डिग्री। तो हम क्या किए, आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि किसी भी एंगल का यदि योग 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपस में वो हमेशा बराबर होगा। क्या बराबर होता है, sin थीटा = cos थीटा बराबर है ना, देखिए tan थीटा और = cos थीटा ये बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि θ1 + θ2 = 90 डिग्री है, ठीक है, इसीलिए बराबर है। वही वहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार देखिए दिया हुआ आपको sec 4a = cosec इंटू कोसेक ब्रैकेट है 3a - 50 डिग्री, यही है। तो ये दोनों एंगल जरूर है कि एंगल का योग 90 डिग्री होगा, तभी ना ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो वही हम किए, क्या किए, दोनों एंगल का जो है योग कर लिए, सम कर लिए, = 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री लिख दिए। लिखने के बाद इसको आगे जो है क्या किए 4a + 3a को जोड़ दिए, उसके बाद -50 था 50 डिग्री, इसको ये साइड कर लिया, माइनस से प्लस हो गया और 7a = 140 डिग्री हो गया। और इसको छटाने के बाद a का मान कितना निकला 20 डिग्री निकल गया। और हमें क्वेश्चन में और आगे क्या बोल रहा था, a + 75 डिग्री का बोल रहा था मान निकालने के लिए, तो a का हमें पता चल गया कि a कितना है 20 डिग्री है ना। तो 20 + 75 बैठा दिए और जोड़ने के बाद 95 डिग्री आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 14 ना। चलिए देखते हैं ये भी सवाल किस टाइप का है। चलिए ये रहा आपका 14 मतलब 14, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, यदि जिनसे बन रहा है तो बनाइए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखते हैं, बोल रहा है सवाल में आपको एक आदमी 15 सामान वस्तु कुल 15 रुपया की कीमत पर खरीदता है, ठीक है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपीज में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग जो है मौखिक भी बना सकते हैं, ठीक है, बिना कलम कॉपी। ये सवाल जो है आप लोग बिना कलम कॉपी उठाए आप लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए बोल रहा है 15 सामान मतलब कोई वस्तु है 15 को और वो 15 रुपये में खरीदता है, ठीक ना। तो एक वस्तु का दाम कितना होगा 1 रुपया होगा कि नहीं बताइए। ये देखिए 15 क्या है 15 क्या है वस्तु है, ठीक है, 15 वस्तु है और 15 रुपया में खरीद रहा है। तो इसका मतलब एक वस्तु का कीमत 1 रुपया है कि नहीं बताइए। एक वस्तु का 1 रुपया कीमत हो रहा है कि नहीं, एक वस्तु का 1 रुपया हो रहा है। अब आगे में क्या बोला, यदि वह उनमें से प्रत्येक को इतना में बेचता है, मतलब क्या 1.23 रुपीज, मतलब इसको कितना लाभ हो रहा है 1 रुपया से कितना है 0.23, यही ना। इसी का बोला लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 15, यही ना। चलिए देखते हैं इसको भी, चलिए बनाइए। लास्ट सवाल है, क्या अच्छा सवाल है ना। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 15, ठीक है। चलिए बनाइए, जिनसे बन रहा है तो आप लोग फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर एक आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बोल रहा है सवाल में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की धनराशि, ठीक है, 13,310 हो जाएगी। क्या बोल रहा है 10,000 की जो धनराशि जो है कितना वर्ष में कितना हो जाएगा 13,310, यही बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जीरो करा दिए, ये कितना है 10 का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, होगा ना अनुपात, ये 11 का क्या है क्यूब है ना। अब देखिए आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 3 है वर्ष। ये 10 का क्यूब हुआ 11 का क्यूब हुआ ना, तो 3 वर्ष ऐसे आपको दिख गया। तो आपको आंसर क्या करना है 3 वर्ष ठीक कर देना है। कैसे, देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब 10% जो है यह प्रतिशत हटाएंगे तो 1/10 होगा ना, बोलिए 1/10 होगा। और इसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये देखिए 10 पर क्या है क्यूब है और 11 पर क्या है क्यूब है, तो कितना वर्ष में हो जाएगा 13,310, 3 वर्ष में होगा कि नहीं। तो आपका 3 वर्ष हो गया आंसर, ठीक है। ये सवाल में कोई दम नहीं था कुछ दम नहीं था। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट 9 को लेकर के, ठीक है। तब तक के